，M 是躺满了病人，住院室那边也是躺着有病人，因为收不进去啊。其实我也想帮他，但是我们确实没有床位给他们。梦里面就全部是这些患者的那些影像在你大脑里面。किसी को क्या ही पता था कि साल 2019 जाते जाते हमें कुछ ऐसी चीज दे जाएगा जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चाइना से शुरू होकर नोवेल कोरोना वायरस ने अपना असर पूरी दुनिया में दिखाना शुरू कर दिया। This is the first pandemic caused by a coronavirus. People who seem to think they're invincible. Well, you're not. This virus is a virus that's attacking. दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमारी सरकार भी हरकत में आई और 24 मार्च 2020 को पहली बार पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की, जिसकी वजह से हम सभी को कई दिनों तक हमारे घरों में कैद रहना पड़ा। ट्रेनें रुक गईं, बसें बंद हो गईं, लोगों के दफ्तर के साथ साथ बच्चों के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। हालात इतने बिगड़ने लगे थे कि अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करना मुश्किल हो गया था। दवाई के अभाव और सही इलाज न मिल पाने के कारण लोगों में तनाव बढ़ने लगा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए शहरों में रहने वाले मजदूर भाई बहनों ने अपने गांव जाना सही समझा और फिर सुनाई दी सूनी सड़कों पर आवाज, चलने की, थकने की, रुकने की, रोने की। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल जो जाने दो, मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का रो रहा है। जहां हमारे फ्रंटलाइन हीरोज कोरोना से लड़ रहे थे, वहीं घर बैठे लोगों में उत्साह व एकता का भाव बनाए रखने के लिए हम सब ने कभी घंटी बजाने तो कभी दिया जलाने का सहारा लिया। इतना ही नहीं, जन भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों का प्रसारण भी करवाया, जिसमें रामायण की लोकप्रियता हमें पूरी दुनिया में देखने को मिली। हम सब जब तक कोरोना से संभलते, उतने में ही कुदरत का एक और कहर साइक्लोन अम्फान बनकर आया और देश के कई हिस्सों को अपना शिकार बना गया। इतना ही नहीं, जो मुंबई कभी रुकती नहीं, कभी सोती नहीं, इस बार लाइफलाइन के साथ साथ मुंबई की लाइट भी काफी देर के लिए बंद हो गई। हम सब जब तक इन उलझनों से बाहर निकलते, तभी एक एक करके इरफान खान, प्रणब मुखर्जी, एसपी बालासुब्रमण्यम, सरोज खान, सुशांत सिंह राजपूत, मैराडोना जैसे दिग्गजों को हमने खो दिया। एक एक करके जहां सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे, वहीं टेक्नोलॉजी ने हम में एक उम्मीद बनाए रखी। हम घरों में बंद जरूर थे, पर टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे। देश का भविष्य यानी कि हमारे देश के बच्चों की पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई को महत्व मिला। किसी ने मोबाइल फोन तो किसी ने लैपटॉप से कनेक्ट करके अपनी पढ़ाई शुरू की। जिस मोबाइल फोन से हम अपने बच्चों को हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे, वो उनके जीवन का न्यू नॉर्मल बन गया। बच्चे तो बच्चे, जिन बुजुर्गों ने कभी मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, वह भी घर के छोटे बड़ों से सीखकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग कर एक दूसरे से हालचाल लेने लगे। कंपनियां बंद होने के कारण लोगों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला। शुरुआत में लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे लोग खाना बनाने के साथ साथ ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करने में एक्सपर्ट हो गए। देश के विभिन्न राज्यों का जायजा लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कई सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस मुश्किल की घड़ी में जहां रॉबिनहुड आर्मी और कुछ एनजीओज व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरतमंदों तक अच्छा खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे, वहीं ट्विटर की मदद से सोनू सूद ने कई लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की। तो ये कहना गलत नहीं होगा
कि टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लॉकडाउन में जहां लूडो गेम, बाबा का ढाबा, सोनू सूद सोशल मीडिया में काफी चर्चित रहे, वहीं इंस्टाग्राम रील्स ने एक अलग ही धूम मचा रखी थी। किसी ने डालगोना कॉफी के जरिए तो यशराज मुखाटे ने त्वाडा कुत्ता टॉमी से लोगों का खूब मनोरंजन किया। कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। बिना ऑडियंस के आईपीएल मैच, बिग बजट मूवीज का ऑनलाइन प्रीमियर, ऑनलाइन शादी, भगवान के ऑनलाइन दर्शन, ये कुछ ऐसी रियल घटनाएं हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जहां लॉकडाउन लगने से हम सबकी जिंदगी ऑफलाइन हो गई थी, वहीं टेक्नोलॉजी ने उसे ऑनलाइन लाने में मदद की। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इस भयानक महामारी का सामना करने में हम सब के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने भी एक अहम किरदार निभाया है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे देश ने कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन का भी निर्माण कर लिया है और जल्द ही हम पूरी तरह से इसे मात भी दे देंगे।